या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके पूरे परिवार में सदैव बनी रहे। घर में सुख समृद्धि आए, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस वीडियो में आपको माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, माता कात्यायनी के स्वरूप और महिमा के विषय में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नवरात्रि के 9 दिन हम माँ दुर्गे की पूजा करते हैं। हर दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मनोकामना की पूर्ति के लिए, दुखों को हरने वाले हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इसमें धनुष, बाण, कमल, अमृत चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार है। माँ कुष्मांडा के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडे को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गे के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। माता कुष्मांडा का स्वरूप आदि शक्ति से भरपूर है। माँ के निवास सूर्यलोक बताया गया है। वहाँ निवास करने की क्षमता एवं शक्ति केवल माँ में ही है। माँ के स्वरूप में हमें वही चमक, कांति और तेज दिखाई देती है। माता कुष्मांडा को बुद्धि और प्राण शक्ति की प्रदाता भी कहा गया है। यह सृष्टि परमात्मा की शक्ति से चलायमान है। बीज से ही वृक्ष बनता है और अंडे से ही जीव जन्म लेता है। सृष्टि के मूल में समस्त ऊर्जा विद्यमान है। उस परम शक्ति सूक्ष्म रूप में माता कुष्मांडा में दिखाई देती है। माँ कुष्मांडा को फल फूल के साथ मालपुए का भोग बहुत पसंद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। मंद हंसी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वो सूर्यलोक के घेरे में रह सकती हैं। इनका वास सूर्यमंडल के भीतर है। केवल माँ कुष्मांडा में ही सूर्यलोक के भीतर रहने की क्षमता है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। कहा जाता है कि इन्हीं के तेज से ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज व्याप्त है। सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा करने से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ दुर्गे की पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा करते हैं। ये अपने गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। ये कमल के फूल पर विराजमान है और इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता का स्वरूप भी मन मोह लेने वाला। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे से माता के तीर को संभाले हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। और शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के लिए कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। फल फूल में केले का भोग बहुत ही पसंद है। और स्कंद माता कार्तिकेय गणेश की माँ है। तारकासुर का वध करने के लिए देवी पार्वती और शंकर जी ने विवाह किया था। उनसे कार्तिकेय उत्पन्न हुए और तारकासुर का अंत हुआ। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के 6ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की हम पूजा करते हैं। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभ्युदय मुद्रा में रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। एक हाथ में तलवार धारण करती हैं तो दूसरे हाथ में कमल सुशोभित है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। माँ कात्यायनी को फल मीठे के साथ शहद का भोग बहुत ही पसंद है। खुद भी किसी न किसी रूप में आप शहद का सेवन करें। अब माँ को भी शहद का भोग लगाएं। माँ प्रसन्न होकर भक्तों को सुंदर रूप और निरोगी काया का वरदान देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ के परम उपासक और भक्त थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट होकर बोली, बस जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माँ के इतना कहते ही देव ऋषि ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि माँ आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देव ऋषि की बात सुनकर माँ ने उन्हें वर पूरा होने का वरदान दिया। फिर माँ दुर्गा ने देव ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस
प्रकार से माँ दुर्गे का कात्यायनी नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी अपने भक्तों की पाप आत्माओं से सुरक्षा करती हैं, सारे दुखों को हर लेती हैं। माँ के द्वार से कोई भी खाली हो हाथ नहीं जाता है। पूरी भक्ति से आदि शक्ति की भक्ति कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। नमस्कार, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।